हेलो फ्रेंड, सत्यांक प्राइवेट ITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सभी का स्वागत। आज आप लोगों के सामने हम डीसी जनरेटर से क्वेश्चन रिलेटेड लेके आए हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है। यानी डीसी जनरेटर में जो फील्ड पोल बनाया जाता है, फील्ड कॉइल जो लगाया जाता है, उसका उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन देखिए क्या दिया है, एयर गैप में फ्लक्स को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी क्या बता रहा है, मैग्नेटाइज करंट को कम करने के लिए, यानी मैग्नेटिक करंट को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी देखिए क्या बता रहा है, ऑप्शन नंबर सी देखिए क्या बता रहा है, कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए, ध्रुवों को चुंबकित करने के लिए। और ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, चुंबकीय पथ के लिए, रिलक्टेंस को बढ़ाने के लिए। ये हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है। फील्ड क्या कॉइल क्या करता है कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो देखिए एयर गैप में फ्लक्स बढ़ाने के लिए, ये हमारा नहीं होगा, एयर गैप में फ्लक्स बढ़ाने के लिए नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, मैग्नेटाइज करंट को कम करने के लिए, यानी मैग्नेटिक करंट जो फील्ड बना रहा है उसको कम करने के लिए क्या आता है, नहीं। ऑप्शन नंबर बी भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए क्या कह रहा है, कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए, ध्रुव को चुंबकित करने के लिए, यानी कि बता रहा है कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए और ध्रुव को चुंबकित करने के लिए, नहीं, इसके लिए भी नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर डी देखिए, चुंबकीय पथ के लिए, रिलक्टेंस को बढ़ाने के लिए। जब वहां पे चुंबकीय पथ रास्ता बनेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है जनरेट होगा। जनरेटर दिया हुआ है कहाँ पे, फील्ड में, फील्ड के पोल में जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स की उत्पत्ति होगी उसी के द्वारा जो है आर्मेचर में करंट जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बड़े डीसी जनरेटर मशीन के पोल को बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। यानी बता रहा है कि बड़ी डीसी जनरेटर है, उस मशीन में पोल को, जो कि फील्ड पोल बनाया जाता है जिसके ऊपर वाइंडिंग किया जाता है, वो पोल को बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए देखिए नरम लोहा, ऑप्शन बी ढलवां लोहा, ऑप्शन सी ढलवां इस्पात और ऑप्शन डी स्टेनलेस स्टील। तो छोटी मशीन में जो है नरम लोहा का बनाया जाता है, छोटी मशीन में किसका बनाया जाता है, नरम लोहा। लेकिन यहाँ पे क्या बता रहा है, बड़ी डीसी जनरेटर, बड़ी मशीन बता रहा है, तो बड़ी मशीन के लिए किसके लिए बनाया था, तो नरम लोहा हमारा किस में बनाया जाता है, छोटी मशीन में, इसलिए ये नहीं होगा। ढलवां लोहा का बॉडी बनाया जाता है, इसलिए ये भी नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर डी देखिए स्टेनलेस स्टील, यहाँ पे स्टेनलेस कास्ट स्टील, कास्ट स्टील का जो है बनाया जाता है बड़े जनरेटर, बड़े डीसी मशीन का जो है पोल कोर बनाया जाता है ढलवां इस्पात का। स्टेनलेस स्टील का जो है इसका शाफ्ट और जो है उसकी ट्रांसफार्मर की कोर पत्ती बनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ढलवां इस्पात, कास्ट स्टील। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है, क्यों पोल कोर स्टैंपिंग डीसी जनरेटर में पटलित करते हैं। यानी कि पोल कोर को पटलित करते हैं, यानी पतला पतला बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, इसका कारण क्या है। ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या, घर्षण हानि को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी विंडेज लॉक को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी हिस्टेरेसिस हानि को कम करने के लिए। और ऑप्शन नंबर डी भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। हमेशा जब पतली पतली कोर को जोड़ के पोल बनाया जाता है तो वहां पे क्या होता है, लेमिनेटेड किया जाता है एक पत्ती से दूसरे पत्ती को, इसलिए कि वहां पे भंवर धारा हानि को कम करने के लिए बनाया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर देखिए पोल कोर की स्टैंपिंग, पोल कोर में जो बनाया जाता है उसको पतला पतला पटलित करके बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है कि
वो भंवर धारा हानि को कम करने के लिए क्या आता है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। बता रहा है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कौन सा जनरेटर का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में ऑप्शन नंबर ए शंट जनरेटर, ऑप्शन नंबर बी सीरीज जनरेटर, ऑप्शन नंबर सी विभेदक जनरेटर यानी डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, ऑप्शन नंबर डी क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर यानी संचयी यौगिक जनरेटर। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग दिया हुआ है, जहाँ पे कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग की कार्य किया जाता है वहां पे शंट जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। तो शंट जनरेटर कौन सा ऑप्शन में हमारा ए नंबर में, तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा सही होगा। शंट जनरेटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किया जाता है। और श्रेणी जनरेटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, जहाँ पे कि धारा अधिक चाहिए और नहीं वोल्टेज अधिक चाहिए और करंट कम चाहिए, वहां पे श्रेणी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा सही होगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, डीसी जनरेटर में कंपेंसेटिंग वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है। जो डीसी जनरेटर कंपेंसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है उसका उद्देश्य क्या होता है, उसका लगाने का कारण क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या है, कठोर कम्यूटेशन कम करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी नियत आउटपुट वोल्टेज बनाए रखने के लिए, ऑप्शन नंबर सी चुंबकीकरण प्रभाव को बेअसर करने के लिए, और ऑप्शन नंबर डी क्षेत्र कुंडली की उत्तेजन धारा को घटाने के लिए। कैपेसिटिंग वाइंडिंग जो है क्या करता है कि जब चुंबकीय क्षेत्र को जब खत्म करना यानी पोल में जैसे करंट जनरेटर में उत्पन्न किए उसके फील्ड पोल में करंट रह जाता है, जब वो मैग्नेट फील्ड बना के रखता है तो वो मैग्नेट को खत्म करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका, कंपेंसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग किया। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए कठोर कम्यूटेशन के लिए, ऑप्शन नंबर ए हमारा कठोर कम्यूटेशन के लिए नहीं किया जाता कंपेंसेटिंग वाइंडिंग का, ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी नियत आउटपुट वोल्टेज बनाए रखने के लिए, आउटपुट वोल्टेज नियत बनाने के लिए जो है क्या किया जाता है, डैम्पिंग वाइंडिंग किया जाता है, कंपेंसेटिंग वाइंडिंग नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर बी भी हमारा क्या होगा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है, चुंबकीकरण प्रभाव को बेअसर करने के लिए। हाँ, जो मैग्नेटिक फील्ड में जो पोल में मैग्नेट बना के रह गया उस पोल जो है मैग्नेट को खत्म करने के लिए कंपेंसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव क्या है। डीसी जनरेटर में जो है आर्मेचर, डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव क्या है। आउटपुट वोल्टेज बढ़ाता है, आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है, आउटपुट वोल्टेज संदिग्ध रहता है और आउटपुट वोल्टेज शून्य हो जाता है। तो डीसी जनरेटर में जब आर्मेचर प्रतिक्रिया का जब प्रभाव होगा तब क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज जो है कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग आर्मेचर के साथ एक 4 पोल डीसी जनरेटर में 1020 कंडक्टर यानी चालक तार लगा हुआ है और 1500 आरपीएम पर गति से संचालित है। तो फ्लक्स पोल जो है वो 0.007 वेबर है। तो उत्पादित ईएमएफ की ज्ञात करने के लिए इसका जो सूत्र होता है जब इसको कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा कितना आता है 357, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, बड़े डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कैसे बेअसर किया जा सकता है। देखिए अभी वही क्वेश्चन है जो पहले लोगों ने बताए। ऑप्शन नंबर ए क्या है, कंपेंसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग करके, ऑप्शन नंबर बी क्या है, अतिरिक्त इंटरपोल प्रदान करके, ऑप्शन नंबर सी क्या है, ब्रश संपर्क को
बढ़ाने के लिए ब्रश संपर्क को प्रतिरोध बढ़ाना। ऑप्शन नंबर डी क्या है, वाइंडिंग के साथ प्रतिरोध तार को जोड़ना। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, बड़े डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को बेअसर करने के लिए, जब आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को बेअसर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कंपेंसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, डीसी जनरेटर में क्या प्रभाव होता है अगर इसे लंबे समय तक बंद रखा जाए। यदि बता रहा है कि डीसी जनरेटर है वो लंबे समय तक यदि बंद रखा जाता है तो वो उसमें क्या प्रभाव होता है। तो ऑप्शन में देखिए क्या है, फील्ड कॉइल प्रतिरोध बढ़ जाता है, फील्ड कॉइल का जो प्रतिरोध है वो बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी, आर्मेचर प्रतिरोध बढ़ जाता है, आर्मेचर जो है उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, आर्मेचर प्रतिक्रिया बढ़ जाता है। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देता है। यानी ऑप्शन ए देखिए क्या कर रहा है, फील्ड कॉइल का प्रतिरोध बढ़ जाता है। जैसे लंबा समय तक यदि रख देंगे तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, आर्मेचर प्रतिरोध बढ़ जाता है, यानी वो रखे रखे प्रतिरोध कैसे बढ़ेगा, उसका प्रतिरोध तो बढ़ना नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या, आर्मेचर प्रतिक्रिया बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या, अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देगा, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड जो है जब पोल बना के रखती है उसके स्व उत्तेजित जनरेटर में क्या होता है कि वह जो है अपना जो है मैग्नेटिक फील्ड जो बना के रखता है प्रारंभ में उसी के कारण से उत्पत्ति होती है करंट, इसलिए वह जो जब लंबे समय तक वो रखा जाएगा तो क्या करेगा, वो जो अवशिष्ट चुंबक पोल में बना रहता है वो खत्म हो जाएगा, तब वो तुरंत वो जनरेटर कार्य नहीं करेगा, फिर से उसके पोल को उत्तेजित करना पड़ेगा तब वो करंट देगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, 4 पोल डायनेमो के प्रेरित ईएमएफ की गणना करें। 1000 आरपीएम, लैब वाइंडिंग और कंडक्टर की कुल संख्या कितना है, 600 है। फ्लक्स पोल जो है 0.064 वेबर है। तो जब इसको कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा कितना आता है, 640, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, यदि मुख्य क्षेत्र का प्रभाव डीसी जनरेटर में विकृति हो जाए तो प्रेरित ईएमएफ पर फ्लक्स का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बता रहा है कि जब प्रेरित ईएमएफ यदि मुख्य क्षेत्र का प्रभाव डीसी जनरेटर में विकृत हो जाए तो प्रेरित ईएमएफ का प्रभाव क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है, प्रेरित ईएमएफ बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी, प्रेरित ईएमएफ घट जाता है। ऑप्शन नंबर सी, प्रेरित ईएमएफ में कोई बदलाव नहीं होता है। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, प्रेरित ईएमएफ शून्य हो जाता है। तो यहाँ क्या कर रहा है, मुख्य क्षेत्र में यानी मुख्य क्षेत्र फील्ड पोल में, वहां पे यदि वह प्रवाह डीसी जनरेटर में विकृति यानी खुल जाता है तब क्या होगा, यानी कि वो क्या होगा, अलग जब हो जाएगा डीसी प्रवाह कहाँ पे, फील्ड में, तब क्या होगा, प्रेरित ईएमएफ घट जाएगा, क्योंकि जब फील्ड में करंट नहीं आएगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाएगा और वो करंट भी घट जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा, सही होगा, प्रेरित ईएमएफ घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, डीसी जनरेटर में ब्रश में भारी स्पार्किंग का कारण क्या है। यानी डीसी जनरेटर में जो है कार्बन जो ब्रश होती है उसमें बहुत अधिक मात्रा में स्पार्किंग होती है, इसका कारण क्या है। ऑप्शन में देखिए क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए, फील्ड वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट। ऑप्शन नंबर बी, आर्मेचर वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट। ऑप्शन नंबर सी, एमएन और जीएनएम स्थिति
बदल गई है। ऑप्शन नंबर डी, ब्रश के रूप में बहुत अधिक स्प्रिंग तनाव है। तो क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कह रहा है, डीसी जनरेटर में ब्रश में भारी स्पार्किंग, यानी कार्बन ब्रश जो है उसमें स्पार्किंग हो रही है। क्यों हो रही है? ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है, फील्ड वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट, फील्ड वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट होगी तो फील्ड वाइंडिंग की वायर जलेगी, ना कि वो स्पार्किंग करेगी। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी, आर्मेचर वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट, आर्मेचर वाइंडिंग भी जल जाएगी। ऑप्शन नंबर बी भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है, एमएन एंड जीएनएम जो है उसकी स्थिति बदल जाएगी, यानी यदि इसकी स्थिति बदल जाएगी तो वो स्पार्किंग स्वतः करने लगेगी। जब फील्ड और आर्मेचर ठीक भी रहेगा फिर भी वो क्या करेगा, शॉर्ट सर्किट यानी स्पार्किंग बढ़ जाएगी। इस ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, यदि शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध मान से ऊपर है तो क्या प्रभाव पड़ता है डीसी जनरेटर, यानी डीसी जनरेटर में क्रांतिक प्रतिरोध यानी फील्ड का जितना प्रतिरोध है उससे यदि प्रतिरोध बढ़ जाता है तब क्या प्रभाव पड़ता है डीसी जनरेटर पर। ऑप्शन नंबर ए, आउटपुट वोल्टेज प्लसेटिंग। ऑप्शन नंबर अगला ऑप्शन देखिए क्या दिया है, आउटपुट वोल्टेज सामान्य से ऊपर। ऑप्शन नंबर सी, जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल रहता है। ऑप्शन नंबर डी, जनरेटर सामान्य रूप से वोल्टेज बनाता है। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, यदि शंट फील्ड यानी समांतर क्रम में जुटा हुआ है फील्ड, किसके समांतर क्रम में, आर्मेचर के समांतर क्रम में है, और वो फील्ड पोल का जो है प्रतिरोध जो है क्या होता है, जितना मान है उस मान से ऊपर उठ जाता है, प्रतिरोध अधिक बढ़ जाता है, तब प्रभाव क्या पड़ता है डीसी जनरेटर में। तब क्या होगा कि वह हमारा जो है करंट ही नहीं बना सकेगा। जब प्रतिरोध फील्ड का बढ़ जाएगा तो आर्मेचर में स्वतः करंट नहीं बनेगी। इसलिए ऑप्शन ए हमारा क्या दिया है, आउटपुट वोल्टेज प्लसेटिंग। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं होगा। अगला ऑप्शन देखिए क्या दिया, आउटपुट वोल्टेज समान से ऊपर, यानी वोल्टेज जब वो बनाएगी नहीं तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है, जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल रहता है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा, सही होगा। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही, कल फिर मिलते हैं हम लोग। थैंक यू।